हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग वर्ष के साथ में आपको या तो कुछ दिन मिल जाएंगे या वर्ष के साथ में कुछ महीने मिल जाएंगे। तो उस टाइप के हमारे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे हम लोग कर लेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक कि हम एक एक दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एक महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट तक निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में ही समझेंगे हम लोग कि हमें कैसे क्या करना है। रही बात, आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे तो पुराने वीडियो को जाके देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने के बाद नोट्स बना लीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट करने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बड़े सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं, इसको करने की कोशिश करिएगा। आपके स्क्रीन पे चल रहा है, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल दिया है 250 रुपये और रेट दिया हुआ है 20% और टाइम दिया हुआ है 1 साल 6 महीने और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे ही वर्ष हमें पता चला कि भाई यहाँ वो कुछ भी दे सकता है, एक वर्ष के साथ में 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने या 1 साल के साथ में कुछ दिन दे देगा, ठीक है। तो कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे ही हम ये देखेंगे कि हम लोग किस वर्ष में एंटर कर चुके हैं, यहाँ देखिए कि हम लोग दूसरे वर्ष में एंटर कर चुके हैं। अगर दूसरे वर्ष में एंटर कर चुके हैं तो हमें क्या करना है, तो इस पूरे को हमें क्या मानना है, कंप्लीट 2 ईयर मानना है, ठीक है। इस पूरे को कंप्लीट 2 ईयर मान लेंगे। वो क्या करने वाले हैं उसके लिए, तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, परसेंट को फ्रैक्शंस ले लिए। तो 20% कितना होगा, 1/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ 2 वर्ष होता था तो इसका स्क्वायर करते थे जो बटे में था, और 3 वर्ष होता था तो क्यूब करते थे, यही करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ पर है 1 साल 6 महीने, तो क्या पावर डेड करेंगे, नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जिस वर्ष में एंटर कर चुका तो उसका कंप्लीट मान के चलिएगा। जैसे कि 2 वर्ष में एंटर कर चुके तो इस पूरा को 2 वर्ष पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब 2 वर्ष पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पूरे को 2 वर्ष मान लिया तो 5 का स्क्वायर ही क्या होगा, 25, यही हमारा प्रिंसिपल की यूनिट बन जाएगी, ठीक है। अब 2 वर्ष पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, बड़े सिंपल से बेसिक तरीके से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब पहले वर्ष इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1/5 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरे वर्ष लगाएंगे 1/5 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकला हमारे पास में पूरे 2 वर्ष का, क्योंकि हम लोगों ने पूरा 2 वर्ष कैलकुलेट किया था। तो पहले वर्ष का 5 यूनिट और दूसरे वर्ष का 6 यूनिट, यानी कि ये पूरा जो कैलकुलेट हुआ है पूरा 2 ईयर पे कैलकुलेट हो। लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, वो कब का चाहिए, 1.5 वर्ष का चाहिए, 1 साल 6 महीने का चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, तो पहले वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर का जो बना वो कितना बना, 5 यूनिट। अब हमें चाहिए 6 मंथ का, और अगर 6 मंथ का चाहिए तो ये देखिए जरा कि दूसरे वर्ष में 6 मंथ का चाहिए, तो ये जो दूसरे वर्ष में जो 6 यूनिट आया है ये पूरे 12 महीने का आया, और हमें चाहिए कब का, 6 महीने का, ठीक है। तो इससे कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि आपको 6 महीने का कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा कि पूरे वर्ष 12 महीने में 6 यूनिट बना हमारा, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट निकली वो कितनी निकली, 8 यूनिट निकली, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए, यानी कि 8 यूनिट का मान चाहिए आप लोगों को। तो देखिएगा अब 1 यूनिट का मान कहाँ से, भाई प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की कंपैरिजन कर देंगे। 25 यूनिट का मान कितना है, 250 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10। 1 यूनिट का मान 10 रुपये है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का मान 80 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों से सपोज देनी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों से यहीं पर सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना, कि सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछ लेता तो क्या होता, तो पूरे 1 वर्ष का तो कितना है, 5 है, और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ये होता है केवल जो मूलधन पे लगता है वो साधारण ब्याज होता है। तो जो 5 यूनिट दूसरे वर्ष का है वो पूरे दूसरे वर्ष का है, हमें तो चाहिए 6 महीने का, यानी आधा चाहिए। तो भाई पूरे का अगर 5 है तो आधे का कितना होगा, 2.5, यानी कि ये बन जाएगा कितना, 7.5 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट का मान 10 है, तो 7.5 का 10 गुना कितना, 75। हमारा जो आंसर हो जाता सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो जाता, 75। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा दोनों चीज़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है।
इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। आप लोग बस सीखते चले जाइएगा, नोट्स बनाते चले जाइएगा, पेन पेपर लेके बैठा करो आप लोग, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन में हमें दिया है प्रिंसिपल पूछा है हमसे, ठीक है, किस मूलधन पर, ये बोला है, और रेट दिया हुआ है 10%, टाइम वही हमारे पास में 1 साल 6 महीने का दिया है, और यहाँ मिश्रधन मिला है हमें 1155 रुपये, तो मूलधन बताना है, ठीक है, ये है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, वही मैंने बोला है यहाँ से कि भैया दूसरे वर्ष में एंटर कर चुके हैं तो कंप्लीट 2 ईयर कैलकुलेट करना है। कंप्लीट 2 ईयर कैलकुलेट करना है तो इसका 1/10, तो 10 का स्क्वायर करना, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ठीक है। बहुत ही आराम से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/10 कैलकुलेट करोगे तो 1/10 कितना होगा, 100 का 1/10 10 होगा। दूसरे वर्ष 1/10 कितना होगा, 10 होगा। दूसरे वर्ष लेना है तो मूलधन पे तो लेते ही लेते हैं, ब्याज पर ब्याज भी लेते हैं, तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो पूरा निकला वो हमारे पास में क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, लेकिन कब का निकला, पूरे 2 वर्ष का निकला, ठीक है। और हमें चाहिए कितना, केवल 1.5 वर्ष का चाहिए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पहले वर्ष कितना है 10, और जो दूसरे वर्ष आया वो पूरे 2 वर्ष का 11 यूनिट है, तो 6 महीने का कितना होगा भाई, 6 महीने कितना होगा 5.5, 5.5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15.5 यूनिट, ठीक है, ये होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना निकला। अब क्वेश्चंस में आपको अमाउंट दिया, तो अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अमाउंट की जो यूनिट बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, मूलधन 100 और ब्याज कितना 15.5, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 115.5, ये हो जाएगा अमाउंट। और यही कितना दिया है, ये देखिए 1155, यानी कि 1 यूनिट का मान सीधा सीधा कितना 10 गुना हो रहा है। ये 1 यूनिट का मान 10 गुना है, तो आपको मूलधन चाहिए, तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है 100 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 10 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। यहीं से आप लोग साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो, ठीक है। साधारण ब्याज हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट पहले वर्ष तो 10 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष भी 10 है, लेकिन हमें तो 6 का चाहिए, यानी कि 5 यूनिट। वही 6 महीने का क्या हो जाएगा 5 यूनिट, पूरे 10 वर्ष का, सॉरी पूरे वर्ष का 10 यूनिट है, तो यहाँ पर कितना 15 यूनिट, और 15 यूनिट का मान चाहिए। 1 यूनिट का मान अगर 10 है तो 15 का मान कितना 150, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब साधारण निकल चुका है, कंपाउंड निकल चुका है, तो हम लोग अंतर भी निकाल ही सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिला है देखिएगा जरा। आपकी स्क्रीन पे चल रहा है क्वेश्चन, उसको करने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चंस में हमें मिला है रेट 12.5% और टाइम मिला है 1 ईयर 4 मंथ ये मिला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 550 रुपये, और मूलधन निकालना है। ये क्वेश्चंस में हमें दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने बताया कि 1 साल के बाद में चाहे 4 महीने आ जाए, 6 महीने आ जाए, 8 महीने आ जाए, 2 महीने आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये जैसे ही दूसरे वर्ष में एंटर कर चुका है तो हमें 2 वर्ष पर ही कैलकुलेट करना है। तो 12.5% कितना होता है 1/8, तो 8 का स्क्वायर बनेगा हमारा प्रिंसिपल, यानी 64 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 1/8 कितना होगा 8 होगा। दूसरे वर्ष कैलकुलेट करना है तो ये भी 1/8 कितना होगा 8 होगा। ब्याज पर ब्याज कितना होगा 1/8, यानी कि 1 होगा, ये होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, तो ये जो हमने पूरा कैलकुलेट करा, ये तो पूरे 2 वर्ष का कैलकुलेट करा। तो पहले वर्ष जो 8 है, अब यहाँ पर देखना 4 महीने का और चाहिए, और ये पूरा 12 महीने का आया। तो इसको ऐसा देखिए कि ये जो 9 यूनिट आया है, ये 9 यूनिट आया कब का 12 महीने का, हमें कब का चाहिए 4 महीने का, ठीक है। तो जो बटे में टोटल है उसको बटे में रखिएगा, तो इससे कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 3 बार, तो ये 3 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट बनी 1 साल 4 महीने की जो यूनिट बनी 11 यूनिट बनी, और यही कितना दिया है हमें 550 रुपये दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 50 रुपये। 1 यूनिट का मान 50 रुपये, तो प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल का मान चाहिए, प्रिंसिपल हो जाएगा 64 × 50, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 320, 1 0 और, यानी कि 3200 रुपये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने का मेरा फैक्टर मेथड है, मैंने बताया आपको, और कैलकुलेशन वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा पूरा कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 60 मान लिया, 4 मान लिया, तो 6 पंजे 30,
ये हो जाएगा, और 4 पंजे 20, 320, एक जीरो और लगा दिया, तो ये हमारे पास में 3200 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, करिएगा। अगर आप लोग बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग पजल्स की वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डले हैं, ऊपर आइकॉन में दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो उसकी कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पर बताई जाती है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या क्राइटेरिया, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, जैसे कि जेल प्रहरी का मैंने एक वीडियो बनाया है, 4 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, उसमें आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को इस प्रकार से जॉब की अगर कोई वैकेंसी डलती है, किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट डलती है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, तो उसकी भी फुल डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग कोई वीडियो वगैरह आती है तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे वो IBPS से रिलेटेड हो, चाहे वो SSC से रिलेटेड हो, चाहे मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम से हो, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है, रेट दिया है 30%, रेट दिया है हमें 30%, टाइम दिया है 1 ईयर 4 मंथ, 1 साल 4 महीने, और मिश्रधन दिया है हमें 28,600 रुपये ये दिया है, और हमसे मूलधन पूछा है। ठीक है, तो वही देखेंगे हम लोग कि दूसरे वर्ष में एंटर कर चुके हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो 30% कितना होगा, 3/10 होगा, 3%, 3/10 होगा। तो 10 का स्क्वायर करना है, ऊपर है उसका छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर करना, यही हमारे प्रिंसिपल की यूनिट बनेगी। इस पर कैलकुलेट कीजिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो पहले वर्ष जो लगेगा वो 3/10 लगेगा, तो 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, 100 का 30% 30 होगा। यहाँ से दूसरे वर्ष लगाएंगे तो मूलधन पे तो लेना ही लेना है 3/10, लेकिन ब्याज पर ब्याज भी तो लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 का 3/10 कितना होगा, 10 से 3 बार 3 तिया 9, ये हो जाएगा। ये हमारे पास में 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, और हमें यहाँ अमाउंट दिया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल मिल चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट और निकालना पड़ेगा, तभी तो अमाउंट बनेगा। अमाउंट क्या होता है भाई, आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस CI ये होता है। तो प्रिंसिपल की यूनिट तो हमारे पास में है, लेकिन कंपाउंड की नहीं है, तो कंपाउंड की निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की 1 वर्ष की तो 30 यूनिट हो गई, 4 महीने की और चाहिए। ये जो पूरी निकली 39 यूनिट, ये निकली पूरे 12 महीने की, और हमें चाहिए कितने की, 4 की। तो 4 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 13 बार, तो 13 यूनिट ये मिल चुकी है हमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 43 यूनिट ये हो जाएगी। अब जो अमाउंट की यूनिट बनेगी वो कितनी बनेगी, 100 + 43, भाई प्रिंसिपल प्लस CI होता है, तो अमाउंट की जो यूनिट बनी वो कितनी बनी, 143 यूनिट, और यही कितना दिया है आपको, 28,600 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से इससे कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। 1 यूनिट का मान 200 है। ठीक है, 1 यूनिट का मान 200 है, तो आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 रुपये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। जितना फास्ट आप लोग कर पाओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ वो कुछ भी दे सकता है, 1 साल के साथ में महीने दिन तक दे देगा। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें दिन तक भी आ जाएंगे हमारे। तो इस वीडियो को बहुत कंप्लीट देखिएगा, आराम से देखिएगा, पेशेंस रख के देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और एक बार आप देख लेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि आपको चाहे कितना ही कैसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना जाए, आप लोग कर जाओगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है देखिएगा ज़रा। ठीक है, इसमें हमें प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिया हुआ है हमें 12.5%, टाइम ही हमारे पास में 1 साल 8 महीने, 1 ईयर 8 मंथ। ठीक है, 1 साल 8 महीने दिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 700 रुपये। ठीक है, ये है क्वेश्चन में, तो वही दूसरे वर्ष में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको पेशेंस रख के पूरा कंप्लीट देखिएगा, आपको कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं।
अब क्वेश्चंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/8 फ्रैक्शंस करेंगे और 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 यूनिट, ठीक है, इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वर्ष 1/8 कितना होगा, 8 होगा, और दूसरे वर्ष 1/8 कितना होगा, 8 होगा, और 8 का 1/8 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ये कुछ होगा, इतना कुछ होगा। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट हमें चाहिए ही चाहिए। तो पहले वर्ष का जो बना वो 8 यूनिट बना, और दूसरे वर्ष का ये कंप्लीट के लिए निकाला भाई 9 यूनिट बना। वो कितने के लिए, 12 के लिए बना, लेकिन हमें कितने के लिए चाहिए, 8 के लिए चाहिए। तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार, तो 3 दूना 6 यूनिट, 6 यूनिट बन गया। ये 1 साल या 8 महीने का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना वो कितना यूनिट बना, 14 यूनिट। 14 यूनिट का मान ही कितना दिया है, 700 रुपये दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 1 यूनिट का 50 रुपये है। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, देखिए जरा, 64 यूनिट। तो 64 × 50 कितना हो जाएगा, ये वही मैंने अभी कैलकुलेट किया था, कितना हो जाएगा ये 3200 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इसको करने की कोशिश करिएगा। अब ये क्वेश्चन जो आया है इसमें आपके दिन आ चुके हैं, पहले एक वर्ष के साथ में महीने थे, अब वर्ष के साथ में दिन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिया हुआ है हमें 11 सही 1/9%, और टाइम ही हमारे पास में 1 ईयर 73 डेज इतना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1100 रुपये, ठीक है। ये है क्वेश्चन में। तो वही देखेंगे कि दूसरे वर्ष में एंटर कर चुके तो पूरे 2 वर्ष पे कैलकुलेट करना है। तो 11 सही 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो 11 सही 1/9 का माइंड में कैसे बना लेंगे, इसका 9 का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को प्लस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 99 और 100/9, और परसेंट का मतलब बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/9, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेट कर लिया करो। अब ये 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट करना तो 9 का स्क्वायर करना है, तो यानी कि 81 यूनिट, ठीक है। 81 का मान ही चाहिए हमें, क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए तो 81 का मान चाहिए। तो ये देखते हैं, पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितना लगेगा 1/9, तो कितना हो जाएगा 9। दूसरे वर्ष का 1/9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का 1/9 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब ये देखिए जरा कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट क्या, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये पूरे 2 वर्ष पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 1 साल का वो बनेगा 9 यूनिट, लेकिन ये तो पूरा हमारा पूरे साल भर का है। अब यहाँ दिन दिए हैं तो दिन से निकालना है हमें। पहले वहाँ महीने थे तो बटे में 12 करते थे, यहाँ पूरे साल भर में दिन कितने हैं हमारे पास में, पूरे जो दिन होते हैं 365 दिन। तो यहाँ पर 10 यूनिट जो बना वो 365 दिन के लिए बना, तो हमें कितने का चाहिए 73 दिन का चाहिए। तो इससे कितने बार 5 बार और 5 से 2 बार, तो जो यूनिट बनेगा वो 2 यूनिट बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट बनेगी वो कितने यूनिट बन जाएगी, 11 यूनिट बन जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, ये पूरा दिन निकला 2 वर्ष के लिए निकला, वहाँ दिन दिए तो इसका मतलब ये पूरा निकला 365 के लिए निकला। तो हमें कितने के लिए चाहिए 73 के लिए चाहिए। 73 से 5 बार, 5 से 2 बार, ठीक है। तो ये हमारे पास में 2 यूनिट निकल जाएगा। तो हमारे पास में जो यूनिट आई कंपाउंड इंटरेस्ट की 11 यूनिट आई, और कंपाउंड कितना दिया है 1100 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना 100 रुपये, 1 यूनिट का मान 100 है, तो प्रिंसिपल का कितना है 81 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 8100 रुपये, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने स्क्रीन पर करने की कोशिश करिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके रोक के करने की कोशिश करिएगा, ठीक है आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन में रेट दिया है आपको 7 सही 1/7%, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल भी दिया है आपको कितना 3920 रुपये, 3920 ये दिया हुआ है। टाइम है आपके पास में वही 1 ईयर 73 डेज, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, ये है क्वेश्चन में। तो 7 सही 1/7 कितना होता है 1/14, ठीक है। 1/14 ये परसेंट से फ्रैक्शंस वाली वैल्यू से आप लोग सीख लीजिए, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ 2 वर्ष में एंटर कर चुका है तो 14 का स्क्वायर 196, ये प्रिंसिपल की यूनिट होगी, ठीक है। तो पहले देखिएगा, पहला 1/14 होगा तो वो कितना होगा 14 होगा, दूसरे 1/14 होगा तो कितना होगा 14 होगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज भी लेना, तो 14 का 1/14 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरे 2 वर्ष पे कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमें तो चाहिए कितना 1 साल 73 दिन के लिए। तो 1 साल का तो हमारे पास में 14 यूनिट बना, लेकिन ये जो पूरा निकला 15 यूनिट, ये कितने दिन के लिए निकला 365 दिन के लिए, तो 73 के लिए कितना, ठीक है। अगर यहाँ दिन दिए हैं तो बटे में 365 रखने, और महीने दिए तो बटे में 12 रखना है, ठीक है।
तो इससे 5 बार और 5 से कितनी बार, 3 बार, तो 3 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट निकली वो कितनी यूनिट निकली, टोटल 17 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 17 यूनिट। अब क्वेश्चंस में प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इतने यूनिट का मान 196 यूनिट का मान 3,920 रुपये, तो एक का क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना होता है 20। एक यूनिट का मान 20 रुपये है तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, एक का मान 20 है तो 17 का मान कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो 340 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, तो ये देखते चले जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस जो लेते हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है, उसमें 2 वर्ष से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने ये 1 वर्ष वाला समझ में आ जाएगा तो 2 वर्ष वाला ऑटोमेटिक समझ में आता चले जाएगा। ठीक है, अब खुद से करने लग जाओगे क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है। चलिए, तो प्रिंसिपल पूछा है इस क्वेश्चन में, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम है हमारे पास में 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 वर्ष वाला, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2705 रुपये। ये है क्वेश्चंस। ठीक है, प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल बताना है ये क्वेश्चंस। अब ये देखेंगे कि वहाँ हम 2 वर्ष में एंटर कर चुके थे तो इसलिए स्क्वायर करते थे, यहाँ पर तीसरे वर्ष में एंटर कर चुके इसलिए क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो 10% कितना होगा, 1/10, तो 10 का क्यूब करेंगे 1000 यूनिट, ये हमारे प्रिंसिपल की यूनिट बनेगी, यानी इतने यूनिट का मान चाहिए। अब 3 वर्ष पे कैलकुलेट करना है तो पहले वर्ष 1/10 कितना होगा, 100 होगा, दूसरे वर्ष कितना होगा, 100 होगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, सभी का 1/10 लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ तीसरे वर्ष होगा, मूलधन का तो होगा ही 100, पहले वर्ष 100 पे 10, 100 पे 10 और 10 पे 1। ठीक है, ये निकला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का हम देखेंगे तो ये देखो, ये जो पूरा निकला ये 2 वर्ष का निकला और ये तीसरे वर्ष का कंप्लीट निकला, लेकिन तीसरे वर्ष में तो हमें आधा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट बनी वो कितनी बनी, 210, तो 2 वर्ष की बनी। लेकिन ये जो पूरी बनी है, ये पूरी जो देखिए जरा 121 यूनिट पूरे साल भर की बनी। तो भाई आधे की कितनी बनी कि 121 का आधा कितना हो जाएगा, 121 का आधा हो जाएगा हमारे पास में 60.5, ये हो जाएगा। 121 का आधा कर देंगे तो 121 का आधा, 120 का आधा 60 और 1 का आधा 5, तो यानी कि 60.5। ठीक है, तो ये 6 महीने का निकला। तो पूरा देखिए, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 270.5, और यही यहाँ दिया है, कितना दिया है, इसी का 10 गुना दिया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10, 1 यूनिट का मान 10 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट का मान कितना, 10,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिए बस इस पे। बाकी 2 वर्ष का तो हमारा पूरा कंप्लीट लेना है, लेकिन ये हमें लेना है 6 महीने का, तो ये पूरा वर्ष का निकला तो इसका आधा 6 महीने का इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चंस में क्या दिया है देखिए जरा, प्रिंसिपल मिला है हमें 10,240 रुपये, 10,240 रुपये प्रिंसिपल मिला है। रेट मिला है हमें 12.5%, 12.5%। टाइम है हमारे पास में 2 ईयर 4 मंथ। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, जो महीने जितने महीने दिए उतने के लिए कैलकुलेट करना और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस में वही 12.5% कितना, 1/8। तीसरे वर्ष में एंटर कर चुका है तो क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 8 का क्यूब 512। ठीक है, आपको क्यूब पता होना चाहिए। यहाँ से देखिएगा, चलिए तो देखते हैं। पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 1/8 लगेगा यानी कि 64। दूसरे वर्ष लगेगा वो 1/8 यानी कि 64, और 64 का 1/8 8 हो जाएगा। तीसरे वर्ष लगाएंगे तो मूलधन पे तो लेना ही है 64, पहले वर्ष पे लगाएंगे, दूसरे वर्ष के दोनों पर लगाएंगे, इस पे 1 लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो 2 वर्ष का निकला, लेकिन ये तीसरे वर्ष का पूरा निकला। हमें कितने का चाहिए तीसरे वर्ष में, 4 महीने का चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इनको जोड़ लीजिएगा जरा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 64 64 128 और 8 136, और ये इसको जोड़िएगा जरा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 16 और 64 80, 80 और 1 81, 81 जो यूनिट निकला पूरा 12 महीने का निकला। हमें तो कितने का चाहिए, 4 का चाहिए। 4 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 27 बार। तो जो यूनिट निकला वो कितना निकला, 27 यूनिट ये निकला। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिएगा, 27 और 36 कितना हो जाएगा,
बन जाएगा हमारे पास में। अब क्वेश्चंस में देखिए कि क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, यानी 512 यूनिट का मान दिया है 10,240, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20, एक यूनिट का मान 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 6 2 3, ये हो जाएगा 3260 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा, ठीक है 3260 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही है, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें प्रिंसिपल बताना है, रेट दिया हुआ है 30% और टाइम है हमारे पास में 2 ईयर 4 मंथ का टाइम मिल चुका है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 1590 रुपये, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो यही देखिए तीसरे वर्ष में एंटर कर चुका है, तो 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे, और 30% कितना होगा 3/10 होगा, तो 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तीसरे वर्ष 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो पहले वर्ष 3/10 यानी 30% कितना होगा 300 होगा, दूसरे वर्ष कितना होगा 300 होगा, ठीक है। ब्याज पर ब्याज कितना होगा 90 हो जाएगा, 300 का भाई आप इस टाइप से निकाल लोगे भाई, 300 का 90%, सॉरी 30% आपको निकालना होगा, 30 3 90 मैंने बताया जिसमें, ये निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ भी कितना हो जाएगा, मूलधन पर 300, 300 पे कितना 90, 300 पे कितना 90, और 90 पे कितना 9 3 27, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा निकला 3 वर्ष के लिए, और हमें क्वेश्चन में CISI का अंतर चाहिए, और वो भी कितने का चाहिए 2 वर्ष 4 महीने का। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देखें कि 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का देखिए जरा, ये कितना होगा 600 690, ये तो हमारे पास 2 वर्ष का है, हमें 4 महीने का और चाहिए, और ये जो पूरा निकला है इसको जोड़ेंगे तो 180 207 507, 507 जो यूनिट निकला है वो हमें कितने महीने का निकला, पूरा 12 महीने का, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए कैलकुलेट करा है हमने। हमें चाहिए 4 महीने का, 4 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 169 टाइम्स, ठीक है। 169 टाइम्स कैसे, आपको पता है कि 17 3 51 510, 170 से 3 बार में 510 होता, लेकिन हमने 170 माना, 3 ज़्यादा हो गया हमारा, क्योंकि हमारे पास में तो 507 ही है और 510 आ रहा, 3 ज़्यादा हुआ तो एक बार में 1 कम कर देंगे 169, यानी कि ये आएगा हमारे पास में 169, ठीक है 169 यूनिट। तो टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे ये 9 5 8, ये हो जाएगा हमारे पास में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, यहाँ अंतर दिया है तो अब सिंपल इंटरेस्ट और निकालते हैं। तो सिंपल सिंपल सिंपल, तो सिंपल कितना हो जाएगा यहाँ से 600, तो ये हो चुका। और ये जो 300 यूनिट आया ये पूरे 12 महीने का आया, हमें चाहिए 4 महीने का, 4 से 3 बार, 3 से 100 बार, तो 100 यूनिट और आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो यूनिट बनेगी वो कितनी बनेगी 700 यूनिट, ठीक है। तो अंतर कितना हो जाएगा वो आपका, अंतर देखिएगा ज़रा, अंतर हो जाएगा इनका 159 का, और यही क्वेश्चन में कितना दिया है 1590, यानी कितना गुना है 1 यूनिट का मान 10 गुना, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 का 10 गुना यानी कि 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में हमें रेट दिया हुआ है 25%, टाइमिंग है हमारे पास में 2 ईयर 73 डेज, ठीक है। और CISI का जो अंतर है वो है 290 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन में है, तो वही देखो तीसरे वर्ष में एंटर कर चुका है, तो तीसरे वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 25% 1/4, और 4 का क्यूब कितना 64 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो 64 का 1/4 कितना होगा 16 होगा, 16 होगा, 16 का 1/4 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 16 होगा, 16 का कितना होगा 4 होगा, 16 का कितना होगा 4 होगा, 4 का कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इतना कुछ ये हुआ, इतना कुछ ये हो चुका है। अब यहाँ CISI का अंतर दिया, तो पहले तो कंपाउंड निकालना पड़ेगा हमें, फिर सिंपल निकालना पड़ेगा, तब जाके उनको घटाएंगे तब हमारे पास में आएगा। तो 2 वर्ष का आप देखिए कि 2 वर्ष का हमारे पास कंपाउंड कितना बना 32 और 4 36 यूनिट, तो ये बन चुका है। और ये जो बना है हमारे पास पूरे साल भर का कितने यूनिट है, ये है हमारे पास में 25 यूनिट। कितने दिन के लिए, देखिए यहाँ 73 दिन है, तो यानी कि 365 के लिए हमें कितने के चाहिए 73 के लिए 5 बार, 5 से कितनी बार 5 बार, तो 5 यूनिट और। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो यूनिट निकली वो 41 यूनिट निकली, ठीक है। अब सिंपल देख लेते, सिंपल क्या होता है जो केवल मूलधन पे लगता है, सिंपल ये है, सिंपल ये। तो सिंपल इंटरेस्ट आया 32 यूनिट प्लस 2 वर्ष का तो ये होगा, लेकिन ये जो 16 यूनिट आया ये कितने के लिए आया 365 के लिए, ठीक है। तो 73 के लिए कितना
5 से, तो 16/5 कितना होगा, 5 तिया 15, 3 सही 1/5, तो 3 सही 1/5, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 32 और 3 35 सही 1/5, ये आया हमारे पास में। ठीक है, अब हम अंतर देखना है तो अंतर देखेंगे कि भाई 41 में से हमें 35 सही 1/5 घटाना है, तो 35 नहीं घटाते, ऐसी कंडीशन में 36 घटाएंगे, 36 घटाएंगे तो 5, और 5 में से घटाएं यानी कि 4/5, ये हमारे पास में CISI का अंतर हो जाएगा। तो कितना होगा, 25 और 4 29/5, ये हमारे पास में CISI का अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान देखेंगे कि कितना होगा, 290। तो यहाँ से देखिए कि 1 यूनिट का मान 290 होगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 1 यूनिट का मान 50 रुपये, 1 यूनिट का मान 50 है, तो प्रिंसिपल 64 यूनिट। ठीक है, 64 × 50, तो कितना हो जाएगा, 64 × 50 3200 रुपये। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल की यूनिट आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। एक अगला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।